नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यूज़ रूम में। ना सौरभ द्विवेदी ना सुधीर चौधरी, मैं आपका अपना किशोर चौधरी। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम क्या क्या देखने वाले हैं। पीएम मोदी पिचेस फॉर 2028 एडिशन ऑफ सीओपी इन इंडिया। फिर ये वाली न्यूज़ जो सबसे काम की न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मज़ा भी आएगा। फिर ये पटना हाईकोर्ट में जो बिहार में कोटा हाइक किया उसके लिए। फिर विमेन ऑफिसर जो है फर्स्ट टाइम कमांड करेगी वॉरशिप को एल नीनो की वजह से, और कुछ और फैक्टर्स हैं देखेंगे। वार्म विंटर रहेगी, नागार्जुन सागर डैम और महासागर जो न्यूज़ में थे। सबसे पहली न्यूज़ कल हमने देखा था, सीयूपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, नॉट हाउस पार्टी, पार्टीज ऑफ ऑल द हेड ऑफ द नेशंस। तो वो जो है अभी दुबई में हो रही है। मोदी जी ने कहा कि 2028 में इंडिया में करा दो, हो सकती है हो जाए, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ जो इन्होंने वहाँ मोदी जी ने बोली, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, कि भाई हर एक आदमी भी पार्टिसिपेट करे, पीपल का पार्टिसिपेट हो, कार्बन सिंक कैसे भाई, फॉरेस्टेशन वगैरह, पेड़ पौधे लगा के, और भी मीन्स हो वो सारा, राइट। उसके अलावा कि भाई डेवलप्ड नेशंस जो है वो पैसे बिलियंस में नहीं ट्रिलियंस में दो, भाई बहुत नुकसान किया तुम लोगों ने, ये चीज़ हो गई। अगला आता है, गवर्नर कांट सेंड रीअडेप्टेड बिल टू प्रेसिडेंट आफ्टर विदहोल्डिंग एसेंट। ये बहुत काम की न्यूज़ है। इसमें क्या है, हुआ ये कि तमिलनाडु में स्टेट असेंबली ने बिल पास किया, ठीक है। अब वो गवर्नर के पास जाता है, जब वो साइन कर देता है तो वो बिल एक्ट बन जाता है। उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो वो एसेंट कर दे मतलब साइन कर दे, या फिर उसको विदहोल्ड कर दे एसेंट मतलब बैठ जाए उस पर, कुछ ना साइन कर रहा है ना वापस भेज रहा है ना कुछ नहीं, ना प्रेसिडेंट के लिए। तीसरा ऑप्शन होता है कि प्रेसिडेंट को भेज दे कंसिडरेशन के लिए, कि नहीं भाई ये तो थोड़ा सीरियस मुद्दा है, मैं प्रेसिडेंट को भेजूंगा, वो जो बोलेंगे वो होगा, राइट। तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया गवर्नर ने। क्यों नहीं दिया यार, देखो क्या होता है ना कि अब वहाँ पे जो है स्टालिन की गवर्नमेंट है, ठीक है, नॉन बीजेपी। गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट है, उनकी इतनी नहीं बनती है। तो अब गवर्नर जो है, अब देखो मैं इस पे यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं पहले ये काम कांग्रेस भी ऐसे करती थी, अब बीजेपी कर रही है, ठीक है। और मैं किसी कोचिंग के साथ एसोसिएट नहीं हूँ, तो मैं इसलिए यानी कि आराम से खुले से बोल सकता हूँ कि भाई बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ऐसा किया। पहले कांग्रेस ऐसे करती थी अपने टाइम पे, गवर्नर अपॉइंट, जैसे मोदी जी जब सीएम थे गुजरात के, तब कमला बेनीवाल थी, बहुत कीड़े करती थी, राइट। अब बीजेपी अपॉइंट करती है गवर्नर्स को, तो वो उनके हिसाब से चलते हैं। ये दिक्कत है ना, ये दिक्कत हमेशा से चलती आ रही है। तो हुआ क्या कि अब उन्होंने साइन ही नहीं किया, ठीक है। असेंबली ने क्या किया, स्टेट असेंबली ने फिर से बिल पास करके दिया। अब वो कह रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट के पास भेज रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ है, उन्होंने ये बोला भाई ऐसे नहीं होता है, तीन ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन नहीं है कि पहले विदहोल्ड कर दिया फिर प्रेसिडेंट को भेज दिया, या तो आप विदहोल्ड कर सकते थे या प्रेसिडेंट को भेज सकते थे, यही मैटर है। तो इस पे उनको बोला है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, अभी कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, देखते हैं आगे मैटर में क्या होगा। तो बस वही है कि उन्होंने ये भी बोला है कि आप जो है चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के बात करो, गवर्नर को बोला है कि भाई रिजोल्व करो इशू, आपको जो इशू लग रहे हैं बिल में आप बात करो उनसे, ठीक है। और उसके अलावा आर्टिकल 200 में तीन ऑप्शन होते हैं, ये आप देख सकते हैं, जिनमें से आप एक्सरसाइज कर सकते हो, गवर्नर को बोला है। उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई कि मैं बाद में रेफर कर रहा हूँ प्रेसिडेंट को, उसके बाद क्या होगा, अदरवाइज द मोमेंट ही विदहोल्ड्स एसेंट ही इज नॉट बाउंड टू सेंड इट टू द असेंबली, ठीक है। तो ये सारा जो मैंने आपको बताया वही सारा इसमें एक बार फिर से बताया गया है, राइट। चलिए अगला न्यूज़ आता है पटना हाईकोर्ट का। ये क्या है हुआ कि अभी हमने, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख लेना, बिहार कास्ट सेंसस पे, कास्ट सेंसस में दिखाया गया कि 83% नॉन जनरल है, राइट, 36% तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है। तो अब जो वहाँ पे कोटा था, हमें पता है कि 50% लिमिट किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को, अभी इन्होंने 50 से 65% कर दिया रिजर्वेशन। तो एक पीआईएल फाइल की एक आदमी ने पटना हाईकोर्ट में। पीआईएल क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक लिटिगेशन होती है जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हो, कि भाई पहले 50% सीटें आरक्षित थी, अब 65% कर रहे हो तुम, तो इसलिए उन्होंने पीआईएल फाइल की है, राइट। असेंबली आफ्टर रिजल्ट ऑफ कास्ट बेस्ड सर्वे, जिसमें 83% दिखाया गया था जनरल कैटेगरी, ये सारा हो गया, राइट, क्लियर है, ठीक है। अगला है, फर्स्ट टाइम कोई वॉरशिप, नाम क्या है, आईएनएस त्रिंकट, उस पर एक विमेन ऑफिसर होगी, उसकी हेड कमांडिंग ऑफिसर, नाम अभी तक नेवी ने डिस्क्लोज नहीं किया, जब देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी हमारे लिए, राइट। चलिए अगला है एल नीनो अदर फैक्टर्स। सबसे पहले न्यूज़ बता देता हूँ कि इस बार जो है सर्दियाँ कम ठंडी रहेगी। मतलब जैसे मान लो कि आपके एरिया का मिनिमम टेम्परेचर जाता था 1 डिग्री, इस बार हो सकता है 2, 2.5 या 3 डिग्री तक ही रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, ये यहाँ कहना है। फैक्टर्स क्या क्या है, एल नीनो, एल नीनो होता है कि वार्म ओशियन करंट्स, ठीक है। ये जो हमारा पैसिफिक ओशन है वो करीब करीब रिलेटिवली गर्म रहता है, राइट। सेंट्रल
जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है वो करीब करीब गर्म रहता है, उसकी वजह से क्लाइमेट गर्म हो गया, एनवायरनमेंट गर्म हो गया, तो थोड़ा गर्म रहेगा। उसके अलावा अदर फैक्टर्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, जो हमारी सर्दियों में बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। होता क्या है, वेस्टर्न वेस्ट से आ रहा है, मेडिटेरेनियन सी से आता है, राइट, हमारे इंडिया की तरफ। डिस्टर्बेंस जो डिस्टर्ब कर दे, मतलब कि लो प्रेशर क्रिएट कर दे। अभी आप देखना अगले 2-4 दिनों में बारिश रहेगी, ये पंजाब राजस्थान जो ये इधर रीजन है, फिर आगे भी बढ़ती जाएगी उधर यूपी बिहार बंगाल तक, राइट। तो उसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। और साइक्लोन, चक्रवाती तूफान, उनकी वजह से वार्म विंटर रहेगी। यही यहाँ पे बोला गया है, वार्मेस्ट नवंबर सिंस 1901। इस साल फरवरी अगस्त और नवंबर तीनों बहुत गर्म रहे, यही यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। और फैक्टर्स भी मेंशन किए गए। फिर नागार्जुन सागर डैम, ये न्यूज़ में था। नागार्जुन एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिनके नाम पे ये डैम का नाम रखा गया। डैम को आज के ज़माने में मॉडर्न टेम्पल भी कहते हैं, राइट। ये हमारा तेलंगाना और आंध्रा की बॉर्डर पे है, पहले तो एक ही था आंध्रा, अभी आंध्रा के पास श्रीशैलम डैम है। दूसरा इसकी ये जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये वाली है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और हाईएस्ट मैसनरी डैम है, मैसन से बना हुआ। दूसरा ये कहाँ पर है, कृष्णा रिवर के ऊपर है। ये जो पानी देख रहे हो ये कृष्णा रिवर, यहाँ पे काम किस लिए आता है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं और इरिगेशन मतलब खेती के लिए काम आता है। तो कृष्णा रिवर ये दूसरा, ये 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाले, राइट। चलिए अगली लास्ट न्यूज़ हमारी आज की, महासागर। पूछ सकते हैं ये किससे रिलेटेड है, तो याद ऐसे मत रखना महाभारत नहीं, ये महासागर है। महासागर जो है ये एक इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है, जो हमारे इंडियन ओशन रीजन में कंट्रीज है उनके साथ मिलके सिक्योरिटी और ग्रोथ, वही है। इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है, आउटरीच फॉर रीजन में जितने भी है मैरीटाइम हेड्स के साथ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ के लिए, बस ये हमें याद रखना है, राइट। फुल फॉर्म यहाँ पे दी हुई है महासागर की, मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, MHA, और उसके बाद S हो गया, फिर ये A हो गया, फिर G हो गया, फिर A, फिर R, महासागर, राइट। ये सारे कंट्रीज इन्होंने पार्ट किया। ये हमारे जो एक विजन है सागर करके, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसकी फुल फॉर्म आप देखोगे SAGAR, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर। तो महासागर का रिलेशन किससे, इंडियन नेवी जो कि अपने इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था, आप सेशन को लाइक कर लेना और आगे शेयर कर देना। मैं आपका अपना किशोर चौधरी, मिलते हैं अगले सेशन में करंट अफेयर्स के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।